मरने के बाद तुलसी और गंगा जल क्यों रखते हैं मुंह में? हिंदू धर्म में कुछ ऐसी मान्यता और परंपरा है जो सदियों से चली आ रही है। इसका अपना एक अलग महत्व है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पृथ्वी पर जन्मे सभी जीव जंतुओं का मृत्यु होना निश्चित ही है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक 16 प्रकार के परंपराओं का पालन किया जाता है, जिसे 16 संस्कार कहा जाता है। आपने अक्सर यह देखा या सुना होगा कि मरने वाले व्यक्ति के मुंह में तुलसी और गंगा जल डाला जाता है। क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? ऐसे में आइए जानते हैं कि हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद मुंह में तुलसी और गंगा जल क्यों डाला जाता है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता की कृपा आप पर बनी रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, हिंदू धर्म में गंगा जल का अपना एक अलग महत्व होता है। इसका उपयोग न केवल पूजा पाठ में किया जाता है, बल्कि जब मनुष्य का मृत्यु होता है तो उसके मुंह में गंगा जल का कुछ बूंदे डाल दिया जाता है, क्योंकि गंगा जल को सबसे शुद्ध चीज माना जाता है। इसलिए पूजा पाठ हो या कोई भी अनुष्ठान, सबसे पहले गंगा जल से पूजन सामग्री और पूजा करने वाले को शुद्ध किया जाता है। शास्त्रों में गंगा को स्वर्ग की नदी कहा गया है। गंगा नदी के विषय में पुराणों में बताया गया है कि यह भगवान विष्णु के चरण से उत्पन्न हुई थी और शिव की जटाओं में इनका वास है। इसलिए मृत्यु के समय मुंह में गंगा जल रखने से शरीर से आत्मा निकलते समय अधिक कष्ट नहीं होता है। यह भी मान्यता है कि मुंह में गंगा जल होने से यमदूत नहीं सताते हैं और जीव की आगे का सफर आसान हो जाता है। व्यवहारिक रूप से देखा जाता है कि मुंह में जल डालने का उद्देश्य यह भी है कि शरीर छोड़कर जा रहा व्यक्ति प्यासा ना जाए। इसलिए जब कोई भी इंसान मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है। दरअसल यह कहा जाता है कि जब आत्मा मृत्यु के बाद यमराज के पास जाती है तो उसे अपने कर्मों के अनुसार यातनाएं झेलनी पड़ती है। इसलिए जब मृत व्यक्ति के मुंह में तुलसी दल रखा जाता है तो यमदूत सामान्य की अपेक्षा थोड़ी कम यातनाएं देते हैं। हिंदू धर्म में गंगा जल को पवित्र माना जाता है और गंगा जल को अमृत के समान माना गया है। यह भी मान्यता है कि गंगा जल में स्नान करने वाले व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति मरता है तो उसके मुंह में गंगा जल डाला जाता है ताकि उसको पापों से मुक्ति मिले। हिंदू धर्म में तुलसी के पत्तों को सबसे पवित्र माना जाता है। जब भी घर में किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना होती है तो इस पत्ते का उपयोग किया जाता है। तुलसी का पत्ता न केवल पूजा में उपयोग किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग वैज्ञानिक रूप से भी औषधि के रूप में भी गुणकारी माना जाता है। आयुर्वेद में इसे खास महत्व दिया गया है। आपको बता दूं कि मनुष्य की मृत्यु के समय गंगा जल के साथ एक और चीज मुंह में रखी जाती है और वह है तुलसी का पत्ता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी को बड़ा ही महत्वपूर्ण माना गया है। कहते हैं तुलसी हमेशा श्री विष्णु के सिर पर सजती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि तुलसी धारण करने वालों को यमराज कष्ट नहीं देते। इसके साथ ही मनुष्य के मरने के बाद सीधा मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मरते समय मुंह में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। तुलसी पत्ता का धार्मिक दृष्टि के अलावा वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण भी है। दरअसल तुलसी एक औषधि है जो कई रोगों में कारगर होता है। मृत्यु के समय तुलसी पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय मानव को होने वाले कष्ट से राहत मिलती है, क्योंकि यह सात्विक भाव जागता है। वहीं मुसलमानों में गंगा जल को जमजम भी कहा जाता है। इसके साथ ही कहा जाता है कि यह मक्का स्थित एक पवित्र कुआं है, जहां गंगा जल की तरह पवित्र और दोष रहित पानी निकलती है, जिसे ही जमजम कहा जाता है। जिस तरह गंगा जल कभी खराब नहीं होता है, उसी तरह जमजम का भी पानी हमेशा पाक शुद्ध रहता है। इस्लाम को मानने वाले
जमजम के पानी को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं। इसलिए मृत्यु करीब आने पर मुंह में जमजम का पानी डालते हैं। मानव जीवन का 4 पुरुषार्थ माना गया है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है। इस पृथ्वी को मृत्यु लोक भी कहा गया है। हिंदू धर्म शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार जिसका इस पृथ्वी पर जन्म हुआ है उसकी एक न एक दिन मृत्यु होना निश्चित है। इस मृत्यु लोक में जन्म लेने वालों की मौत निश्चित है। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु को कोई भी नहीं रोक सकता। प्रत्येक प्राणी को अपना नश्वर शरीर को त्याग कर जाना ही पड़ता है। किसी भी उपाय से ऐसा होने से बचा नहीं जा सकता। मृत्यु को अंतिम संस्कार माना जाता है। मृत्यु के संबंध में प्रत्येक धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं। परलोक और पुनर्जन्म की मान्यताओं पर विश्वास करने पर यह भी जानने की इच्छा होती है कि मृत्यु के बाद की यात्रा कैसी होती है। इस संबंध में दुनिया भर में अनेक मान्यता है। कहा जाता है कि जिस दिन जीव का जन्म होता है यमराज उसी दिन से उसके पीछे लगे रहते हैं और जैसे ही मौत का वक्त आता है उस जीवात्मा को पकड़कर यमराज अपने साथ लेकर परलोक चले जाते हैं। मृत्यु के समय होने वाली कुछ प्रक्रियाओं को प्रायः सभी लोग पूरा करते हैं। हिंदू धर्म की परंपराओं के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के वक्त उस व्यक्ति के मुंह में गंगा जल और तुलसी का पत्ता जरूर डाला जाता है। मृत्यु के पहले या मृत्यु होने के बाद भी जब भी अवसर मिलता है उस व्यक्ति के मुंह में तुलसी पत्र और गंगा जल जरूर डाला जाता है। यह कर्म प्रायः अधिकतर हिंदू करते ही हैं। हिंदू धर्म में मृतक के मुंह में गंगा जल और तुलसी दल को रखना अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य माना जाता है। मगर क्या आपको यह पता है कि मृत व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों किया जाता है? क्या है इसके पीछे छिपा कारण और इस प्रक्रिया का महत्व? यदि आप नहीं जानते तो आज हम आपको बता रहे हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर सुनिए ताकि आपको इस बात की पूरी जानकारी मिले। धार्मिक दृष्टिकोण से हिंदू धर्म में तुलसी और गंगा के शास्त्रों में बड़ी महिमा गाई गई है। किसी व्यक्ति के मरणासन स्थिति में पहुंचने पर या मृत होने पर उसके परिजन उसके मुख में तुलसी का पत्ता और गंगा जल जरूर डालते हैं। शास्त्रों के अनुसार तुलसी को श्री हरि विष्णु जी का ही स्वरूप माना जाता है। कहा जाता है कि वे विष्णु जी के सिर पर सजाई जाती हैं। माता तुलसी विष्णु के सिर पर सुशोभित की जाती हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी पत्र को धारण करने वाले को यमराज कष्ट नहीं देते। माना जाता है कि मृतक के मुख में तुलसी पत्र डालने से उस व्यक्ति को परलोक में यम के कोप का सामना नहीं करना पड़ता है। औषधीय दृष्टिकोण से भी तुलसी का पत्ता में कई गुण होते हैं और इनका सेवन करने से अनेक रोगों में लाभ होता है। व्यवहारिक दृष्टि से अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में होते हैं उनके गले में कफ जमा हो जाने के चलते उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और बोलने में भी कठिनाई होती है। तुलसी के पत्तों में कफ दूर करने का औषधीय गुण होता है। इसलिए शैया पर लेटे हुए व्यक्ति को यदि तुलसी पत्र का रस दे दिया जाता है तो उसके मुख आवाज़ बाहर निकल सकती है और वह कुछ बोल पाने में सक्षम हो सकता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि किसी प्राणी की मृत्यु के समय प्राण निकलते वक्त उसके अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है। लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि किसी के मृत्यु के वक्त तुलसी पत्र को उसके मुंह में डाल दिया जाता है तो उस प्राणी को प्राण त्यागते समय कष्ट कठिनाइयों से नहीं जूझना पड़ता है।
इसी तरह हिंदू धर्म में गंगा जल को अत्यंत पवित्र माना जाता है, क्योंकि गंगा नदी स्वर्ग की नदी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार गंगा नदी भगवान विष्णु के चरणों से और भगवान शिव की जटाओं से निकलती हैं। इसलिए हिंदू धर्म में प्रायः सभी धार्मिक अनुष्ठान में गंगा जल का प्रयोग जरूर किया जाता है। बिना गंगा जल के कोई भी पूजा नहीं होती है। हिंदू धर्म में जल को शुद्धि कारक माना जाता है। किसी भी पूजा को करने वाले को शुद्ध जल से स्नान करके शुद्ध होकर पूजा करना अनिवार्य माना जाता है। गंगा जल के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को देखकर मृत्यु के वक्त व्यक्ति के मुख में गंगा जल अवश्य डाला जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर से आत्मा के निकलकर अलग होते समय व्यक्ति को ज़्यादा कठिनाइयाँ या कष्ट अनुभव नहीं होता है। मृतक के मुंह में गंगा जल डाल देने से यमदूत भी उस प्राणी को कष्ट नहीं देते हैं और उस जीवात्मा के आगे की यात्रा निर्विघ्न पूरी होती है, जो कि आत्मा की उन्नति के लिए अनिवार्य है। व्यवहारिक दृष्टि से माना जाता है कि तुलसी दल देने और गंगा जल पिलाने से मृत व्यक्ति की भूख प्यास मिट जाती है और वह आगे की यात्रा तय करने के लिए तैयार हो जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से तुलसी पत्ता और गंगा जल को मुंह में डालने के पीछे यह तर्क हो सकता है कि अपनी आगे की यात्रा पर जाने वाला व्यक्ति भूखा प्यासा न जाए। लोक मान्यता है कि घर से बाहर निकलते समय बिना खाए पिए नहीं जाना चाहिए, कुछ खा पी कर ही यात्रा करनी चाहिए। इसी तरह मृत्यु के बाद की अनंत यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति तुलसी पत्र खाकर और गंगा जल पीकर अपनी आगे की यात्रा निर्विघ्न पूरी करें। ऐसी शुभकामना भी तुलसी पत्र और गंगा जल देने के पीछे निहित है। नंबर 2, भारत में कई नदियां बहती हैं और कई विविधताओं को खुद में समेटे हुए हमारा देश भारत पूरे विश्व में अपनी कई विशेषताओं के लिए जाना जाता है। ऐसी ही विशेषताओं में से है देश में बहने वाली नदियाँ, जो इसे न सिर्फ एक अलौकिक रूप प्रदान करती है बल्कि न जाने कितनी अनोखी विशेषताएं रखती हैं। ऐसी ही खास बातों से एक है गंगा का पवित्र जल। ऐसा माना जाता है कि गंगा का पवित्र जल जो न जाने कितने लोगों को पवित्र करता है, बल्कि इसकी एक सबसे खास बात है कि यह जल कभी खराब नहीं होता है। सदियों से हम अपने बड़े बुजुर्गों और आसपास के लोगों से ये बातें सुनते आए हैं कि गंगा जल का ही सिर्फ ऐसा जल है जिसे आप कितने भी समय के लिए भरकर रखा रहने दें, लेकिन ये खराब नहीं हो सकता। यही नहीं, इस जल में किसी तरह के कोई कीड़े मकोड़े भी नहीं होते हों और अपनी पवित्रता को हमेशा कायम रखता है। लेकिन क्या आपने सोचा है कि इसके पीछे के कारण क्या हैं? अगर हाँ, तो हम आपको इसके पीछे के कारणों के बारे में बताने जा रहे हैं। इसका सही कारण हमारे लिए भी पता लगाना थोड़ा मुश्किल था। वैज्ञानिकों का मानना है कि गंगा के पानी के कभी न खराब होने की वजह है इसमें पाए जाने वाले कुछ वायरस। जी हाँ, वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गंगा जल में कुछ ऐसे वायरस पाए जाते हैं जो इसमें सड़न पैदा नहीं होने देते हैं। ये वायरस गंगा के जल को लंबे समय तक पवित्र बनाए रखने में मदद करते हैं। इस वायरस का नाम निंजा वायरस है, जो पानी को खराब होने से बचाता है। दरअसल इससे जुड़ी एक पुरानी कहानी भी है, जिसके हिसाब से करीब 100 साल पहले 1890 के दशक में मशहूर ब्रिटिश वैज्ञानिक अर्नेस्ट
हैकिन ने गंगा के पानी पर रिसर्च कर रहे थे। उस वक्त हैजा फैला हुआ था और लोग मरने वालों की लाशें लाकर गंगा नदी में फेंक देते थे। हैकिन्स को इस बात का डर था कि कहीं गंगा नदी में नहाने वाले अन्य लोग भी बीमार ना पड़ जाएं, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इससे ये बात सामने आई कि शायद गंगा के जल में रहने वाला वायरस इसके जल की पवित्रता बनाए रखता है। इतिहासकार बताते हैं कि सम्राट अकबर स्वयं तो गंगा जल का सेवन करते ही थे और अपने दरबार में आने वाले मेहमानों को भी गंगा जल ही पिलाते थे। इतिहास में इस बात का जिक्र है कि अंग्रेज जब कलकत्ता से वापस इंग्लैंड जाते थे तो पीने के लिए जहाज में गंगा का पानी ले जाते थे, क्योंकि वह कभी भी खराब नहीं होता था। इसके विपरीत अंग्रेज जो भी पानी ले जाते थे वो जल्द ही खराब हो जाता था। इस बात से साफ प्रमाणित होता है कि गंगा जल लंबे समय तक खराब ना होने की वजह से अपनी पवित्रता बनाए रखता है। शीतल जी बताती हैं कि भारत की सबसे पवित्र नदी गंगा गंगोत्री ग्लेशियर की गहराई से निकलती है। ये पवित्र नदी, जिसे गंगा के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी नदी है जो मानव जीवन में स्वच्छता लाती है। उनके पवित्र जल में तैरकर उनके अस्तित्व को शुद्ध किया जाता है। गंगा जल की एक प्रमुख विशेषता यह है कि यह लंबे समय तक खराब नहीं होता है। गंगा जल को पापों को शुद्ध करने और मोक्ष प्रदान करने के साथ साथ लोगों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार गंगा गोमुख खंड से शुरू होकर मैदानी इलाकों में पहुंचती है। यह अपने मार्ग में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से होकर गुजरती है, इसलिए इसके पानी में हीलिंग गुण होते हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया है कि गंगा में विविध प्रकार के जीवित प्राणी हैं जो नदी के पानी के प्रदूषण को रोकते हैं। दूसरी ओर वे पानी को प्रदूषित करने वाले एजेंटों को खत्म करते हैं। गंगा जल को घर में अक्सर लोग प्लास्टिक में रख लेते हैं, मगर यह गलत तरीका है। गंगा जल को हमेशा तांबे, चांदी या सोने के बर्तन में रखना चाहिए, क्योंकि वेदों और शास्त्रों में इन धातुओं को शुभ माना गया है। वैज्ञानिक आधार पर देखा जाए तो भी इन धातुओं में पानी रखने से पानी में मौजूद पौष्टिक तत्व बरकरार रहते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि गंगा जल को घर में साफ सुथरी जगह ही रखना चाहिए। कई लोग गंगा जल को भगवान के कमरे में उनके नज़दीक रख देते हैं। वैसे ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है, मगर आप गंगा जल को स्टोर करके किसी साफ सुथरे स्थान पर भी रख सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल कर सकती हैं। गंगा जल को हमेशा उजाले में रखें। कई लोग गंगा जल को घर की कोठरी या ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहां पर उजाला नहीं पहुंचता है या कभी कभी पहुंचता है। वेदों और ग्रंथों में गंगा जल की पूजा की जाती है। जिस तरह भगवान को हम अंधेरे में नहीं रखते हैं, उसी तरह गंगा जल को भी हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां उजाला आता रहता है। वैसे कई लोग उल्टा करते हैं, वे गंगा जल से ही हाथ साफ करके पूजा करते हैं। ऐसा करने में कोई हर्ज नहीं है, मगर ज़रूरी है कि आप गंगा जल को छूने से पहले भी हाथ साफ कर लें। धार्मिक आधार पर गंगा जल को पूजा पाठ के काम में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए जिस तरह पूजा पाठ के हर सामान को आप साफ हाथ से
छूती हैं वैसे ही आपको गंगा जल को भी साफ हाथ से ही छूना चाहिए। आप और आपके माता पिता सदैव स्वस्थ रहें। आपको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा धन्यवाद। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना। हमारे द्वारा शास्त्रों के अनुसार दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधे कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को एक लाइक कर अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दें। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।